आईएएस फ्रॉम होम की स्ट्रेटजी के दूसरे भाग में हम ये जानेंगे कि ऑफिसर एबिलिटी क्या है या अधिकारी बनने के लिए किन गुणों को हमें अपने व्यक्तित्व में विकसित करना है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे सीखने की क्षमता या हमारा लर्निंग एप्टीट्यूड कैसे काम करता है। ध्यान दीजिए, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम, सभी परीक्षाओं में विद्यार्थी की दो क्षमताओं को देखने का प्रयास किया जाता है, ऑब्जेक्टिव एबिलिटी और सब्जेक्टिव एबिलिटी, या ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड और सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड। ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत सूचनाओं की सटीकता, व्यापकता, तार्किकता और आपका दिमाग उन सूचनाओं को कितना याद रख पाता है आदि का परीक्षण किया जाता है। दूसरी ओर सब्जेक्टिव एबिलिटी के अंतर्गत कोई सूचना क्यों महत्वपूर्ण है और वह सूचना किस अवधारणा से जुड़ी हुई है और वह कैसे संज्ञान को विकसित करने का काम करेगी और किस तरह से एक विस्तृत और ज्ञान के नए क्षेत्र और विचारों की व्याख्या हो सकती है आदि का परीक्षण किया जाता है। सब्जेक्टिव एबिलिटी के अंतर्गत ज्ञान की गहराई शामिल होती है। इसके अंतर्गत अन्य क्षेत्रों की जानकारियों का भी आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जाता है, जिसे एसोसिएशन टू नॉलेज कहते हैं। आईएएस बनने के लिए सब्जेक्टिव एबिलिटी ही सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। यदि आपके ज्ञान और विचारों में सब्जेक्टिव एबिलिटी विकसित है तो आप यकीन मानिए आपको आईएएस या पीसीएस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर सब्जेक्टिव एबिलिटी कमजोर है तब ऑब्जेक्टिव एबिलिटी से आप प्रीलिम्स तो पास कर जाएंगे लेकिन मेंस नहीं पास कर पाएंगे। आपको पूरी परीक्षा में कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा। इसलिए यदि आईएएस की परीक्षा पास करना है तो आपको सटीक और वैज्ञानिक सब्जेक्टिव एबिलिटी को ही विकसित करना है। चलिए अब ये जानते हैं कि सीएलएस या क्लास लेक्चर शीट मेथड कैसे काम करेगा और क्या सीएलएस सब्जेक्टिव एबिलिटी को विकसित करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। ध्यान दीजिए, आप सभी सबसे पहले इस बात को समझिए कि आईएएस की तैयारी बहुत बड़ी और विस्तृत है और इसके लिए समय कम होता है। लेकिन कम समय में तैयारी का स्तर इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि क्लास में टीचर चुटकुले सुनाएं, हंसें हंसाएं, मज़ा दिलाएं और गंभीर मुद्दों की तैयारी से बचकर निकल जाएं या फिर गंभीर मुद्दों पर छोटी मोटी चर्चा कर दें। यदि ऐसा होता है तो आप यकीन मानिए आपकी सब्जेक्टिव एबिलिटी विकसित नहीं हो पाएगी और यदि सब्जेक्टिव एबिलिटी विकसित नहीं होती है तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। राजनीति या समसामयिकी से जुड़े हुए विपरीत अवधारणाओं के टकराव से जुड़े विचार या मुद्दे जिनको सुनने या डिस्कस करने में मज़ा आता है, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो सामान्य जानकारी के योग्य होते हैं पर मज़ेदार होते हैं। यकीन मानिए ऐसे मुद्दों से यूपीएससी बहुत कम प्रश्न पूछने की संभावना को प्रदर्शित करता है और जो मुद्दे जटिल, नीरस प्रवृत्ति के या गंभीरता को दर्शाते हैं वह मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं और 70 से 80% तक प्रश्न इन मुद्दों से ही आते हैं। देखा गया है कि विद्यार्थियों के बीच जटिल, नीरस और गंभीर प्रवृत्ति के इन मुद्दों के अध्ययन में रुचि कम पाई जाती है। आपको लगता है कि आपको इनका अध्ययन करना आवश्यक है तो आप टाइम टेबल बनाकर इनको पढ़ने की या उनको कवर करने की और जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे। अधिकतर आप इन मुद्दों के तथ्यों को याद करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि इतिहास में जनजाति विद्रोह के चैप्टर को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो केवल तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे विद्रोह कब, कैसे और किसके द्वारा और कहाँ हुआ आदि। लेकिन जनजातीय विद्रोह के इसी टॉपिक को सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे तो इसके वैचारिक और पर्यावरणीय आधार की प्राथमिकता से समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आप इस तरह से अध्ययन में सफल हो जाते हैं तो आप इसके साथ दूसरी बहुत सारी घटनाओं को लिंक कर पाएंगे और इसी पॉइंट पर आपकी मल्टीपल थिंकिंग का विकास भी होने लगता है।
मल्टीपल थिंकिंग उन महत्वपूर्ण एप्टीट्यूड्स में एक है जिसकी तलाश एक आईएएस बनने वाले अभ्यर्थी में की जाती है। दूसरे अन्य महत्वपूर्ण एप्टीट्यूड्स हैं जिनकी तलाश मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा की जाती है। प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एसोसिएशन टू नॉलेज और कीवर्ड्स प्रिपरेशन एंड इंटेलिजेंट रिप्लाई। यदि ये सभी क्षमताएं या एप्टीट्यूड विकसित हो जाते हैं तो आप संतुष्ट हो जाएं कि आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक रास्ते पर जा रही है और आप बस आईएएस या क्लास 1 अधिकारी बनने के कुछ ही कदम दूर हैं। मेरे कहने का ये अर्थ है कि अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे क्लास लेक्चर शीट कोर्सेज को ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि हमने आईएएस के लिए क्लास लेक्चर शीट कोर्स को इन्हीं क्षमताओं या एप्टीट्यूड्स को विकसित करने पर ही केंद्रित किया है।